कल्पना कीजिए, सुबह का वो पहला पल जब दुनिया अभी भी नींद में हो और आप खड़े हो आसमान के सबसे करीब, बंगाल के सबसे ऊंचा स्तर संदाकफू में। ये सफ़र है पूर्वी हिमालय का, जहाँ भारत और नेपाल की सीमाएं सिर्फ नक्शों पर बनती है। इसी पर्वत श्रृंखला के हृदय में विराजमान है महान कांचनजंगा, विश्व की उन चौड़ा चोटी में से एक जो 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक आकाश को छूती है। लगभग 8,586 मीटर की गौरवशाली ऊंचाई पर यह शिखर खड़ा है, जैसे कोई शांत गंभीर एक महान राजा। और यहाँ पहुँचते ही थके हुए कदम लेके हमने नमो बुद्धा इन में चेक इन किया। बाहर ठंडी हवा तेज थी, अंदर कमरे में ही एक सुकून सा था। वादियों के साथ बातें करते करते और बादलों को हाथ से छूने की कोशिश में हम चल रहे थे संदाकफू की उन ऊंचाइयों पर। और इसी बीच हमें नज़र आया एक छोटा सा मशहूर रेस्टोरेंट, जहाँ से उठ रही थी गरम भाप और हवा में घुल रही थी मोमो की खुशबू। ठंडी पहाड़ी हवा के बीच वो गरम गरम मोमो की प्लेट जैसे किसी ने हाथों में सुकून रख दिया हो। संदाकफू में आकर अगर दोस्तों आपने ये स्वाद नहीं चखा तो मान लीजिए आपने सिर्फ पहाड़ देखे हैं, संदाकफू को महसूस नहीं किया। पढ़ते हो क्या? पढ़ाई करते हो? कहाँ पे पढ़ते हो? हाँ, अच्छा, नीचे आते हो? स्कूल नीचे आते हो? अच्छा, ये आप लोग का है? अच्छा। चलते चलते मैंने यहाँ पे एक अनोखी चीज़ देखा कि एक माँ और बाप की फर्ज का असली रूप कैसा होता है। तेज ठंड के बीच जहाँ सांसें भी धुंध बनकर हवाओं में खो जाती है, वहाँ ये दो लोग अपनी हाथों की कठोर लकीरों से अपनी बेटियों का नरम भविष्य लिख रहे थे। रात भर लकड़ी काट कर घर की दहलीज को गर्म रखते हैं ये लोग, और दिन भर मेहनत करके सपनों की रोशनी को जिंदा रखते हैं। उनके हाथ ठंड से सूख जाती है, उंगलियां पत्थर सी हो जाती है, पर उनके सपने कभी नहीं सूखती। ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, ये कहानी है प्यार की। ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये माँ बाप की दिल का सच है। ग्यारह 11,930 फीट। सच कहूँ तो सपनों में भी मैंने ये सोचा नहीं था कि एक दिन हम यहाँ रुककर इस आसमान के इतने करीब सांस लेंगे। यहाँ के लोग इसे आहल व्यू पॉइंट भी कहते हैं, पर यह सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं, यहीं से महान कांचनजंगा अपनी शान में खड़ी दिखाई देती है, और दूर बादलों के पार माउंट एवरेस्ट की शान सी परछाई। ये जगह आपको सोचने पे मजबूर कर देगा दोस्तों कि हम लोग प्रकृति के सामने कितने छोटे हैं और फिर भी कितने खुशनसीब। और दोस्तों, इस सफ़र में सिर्फ रास्ते ही तय नहीं किया हमने, कुछ दिलों तक भी पहुंच गए थे चलते चलते।
सुबह का वो पहला सूरज जब बादलों के बीच से सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। दोस्तों, शायद मैं इसे अल्फाजों में पूरा बयान नहीं कर पाऊँ, क्योंकि कुछ मंज़र सिर्फ महसूस किया जाता है। अगर ज़िंदगी में एडवेंचर का एक असली एहसास करना हो तो ज़रूर एक बार संदाकफू में आइए। कौन सा वाला पॉइंट है? और इसको चंदू बोलते हैं, ठीक है। ये चंदू का व्यू पॉइंट है, आपको वहाँ से लगा। और इधर एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट। ये कांचनजंगा है ना? ये कंचनजंगा स्लीपिंग बुद्धा बोलते हैं। हाँ। और इस साइड एवरेस्ट है। ये क्या है? एवरेस्ट। हाँ जी, ये माउंट एवरेस्ट है। वाह। ये सबसे लास्ट का लोच्छे बोलता है। अच्छा, थोड़ा सामने जाते देखते। ये भारत है? जी, आपको ये पिलर है, आपको इस तरफ भारत है, आपको इस साइड गया, आप नेपाल घुस गया। वाह। तो अभी इस साइड में ये भारत जी, और आप खड़े हो नेपाल में। नेपाल में। वाह, फील। बादलों के साथ चलते चलते हम पहुंच गए थे थाकुम वैली पर, समुंदर तल से लगभग 6,500 फीट ऊपर। यकीन नहीं हो रहा था दोस्तों, यहाँ आकर जो महसूस हुआ वो शब्दों में आप लोगों को कैसे बयां करूं। इस बार मैं कहानी और नहीं सुनाऊंगा, कैमरा खुद से ही सब कुछ कह देगा। सिंगालीला फॉरेस्ट के अंदर जहाँ शांत ज़मीन पर जमा हुआ पानी बर्फ़ में बदल चुका था, जैसे वक्त भी ठंड से ठहर गया हो। और फिर मैंने सोचा आज कुछ अलग सा ही ना शूट करते हैं। इतने दिनों से बस देख रहा था कांचनजंगा को बादलों के साथ खेलते हुए, तो मैंने मजाक में ही सही सोच लिया आज इन बादलों को ही बारात बना देते हैं। तेज हवा चल रही थी, बादल कभी आते थे और कभी छुप जाते थे दोस्तों, और इसी बीच में शान से खड़ा था वो कांचनजंगा। कोई फिल्म सेटअप नहीं था, ना कोई स्क्रिप्ट, सिर्फ नेचर का अपना शो, और हम बस कैमरा लेके उस पल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कुछ मंजर प्लान में नहीं होता, वो बस ऐसे ही मिल जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना इस पूरे सफ़र में कौन सी जगह ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू लिया हो। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई मंजिल पर एक नई कहानी के साथ, जहाँ से आपको दिखाऊंगा ऐसे ही कुछ और आँखों में बस जाने वाली यादें।